एक मशहूर जुमला आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। आज हम इसी सिलसिले में यूरिक एसिड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। इसमें आज हम डिस्कस करते हैं कि आया कि खुराक में हम क्या चेंजेस करें कि जिससे हमारा यूरिक एसिड जो है ना होने के चांसेस वो कम हो जाए। नंबर वन जो चीज़ हमने इसके अंदर करनी है वो ये है कि हमने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब के रास्ते यूरिक एसिड निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का थोड़ा सा लेवल लो हो जाएगा। अगर इसी सिलसिले में हम दूसरी चीज़ के ऊपर बात करें तो हर किस्म का जो गोश्त होता है वो बंद करें, उसको उसकी मिकदार बहुत कम कर दें, क्योंकि जो जितना भी होता है गोश्त होता है जिसमें हम कहते हैं कि बीफ, मटन या सी फूड, ये नहीं है कि आपने बीफ और मटन बंद कर दिया तो सी फूड खाना शुरू कर दे, तो फिश खाना शुरू कर दे। इन तमाम जो होता है गोश्त होता है इसके अंदर प्योरीन्स होती हैं और आपका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज से आपने गोश्त से परहेज करना है। नंबर थर्ड चीज जिसमें हम कह सकते हैं वो ये होती है कि आपने जितनी भी प्रोसेस्ड फूड होती है, बेकरी आइटम, उनसे थोड़ा सा परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक कम से कम इस्तेमाल करें। नंबर फोर, अगर आपने कहते हैं कि सब्जियां इस्तेमाल करें, सब्जियों से यूरिक एसिड लेवल ज्यादा नहीं होता। अब सब्जियों में एक चीज आती है, कहते हैं जी पालक से सुना है कि डॉक्टर साहब यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो जाता है। पालक आप थोड़ी सी कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मना नहीं है कि पालक बिल्कुल बंद कर दें। और नंबर फाइव चीज, अगला सवाल कि दालें जो है वो कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल बंद नहीं करनी, क्योंकि दालों से इतना ज़्यादा यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज नहीं होता। कोई भी दाल है तो वो कम मिकदार में इस्तेमाल करें। ये अगर आप 4-5 चीज़ें अपने जेहन में रखें और अपने इस्तेमाल करें तो अपनी खुराक के अंदर ये चेंजेस लेके आए तो आपका यूरिक एसिड लेवल ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।